अपना राज बना के जंगल की संपत्ति से अपना खजाना भर के समानता की बात कर रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी। मुझे देख रहे हैं कंतारा मूवी चैप्टर 1 और अभी बहुत जबरदस्त मुझे जो है पिछला वाला जो है लगा। मैंने ऋषभ को देख के ना मेरी आंखें खुल गई। मतलब मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी कि इस पूरी मूवी को देख के मुझे क्या महसूस हुआ है। मतलब एक अलग फीलिंग है, जैसे उन्होंने हर चीज को डिस्क्राइब किया है, जैसे रियल एक्टिंग की है, रो एक्टिंग की है। मतलब मानना पड़ेगा यार, बंदे के अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के यार जो है भरा हुआ है। बॉलीवुड को मैं खुल के कहूंगी कि सीखना पड़ेगा। उन ये शशके तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पैसे तो बहुत लगा देते हैं, तो इन्होंने लेकिन ये चीज बता दी है कि भाई हर चीज जो है ना पैसा लगाना नहीं होता, कुछ काम वाम भी तुम्हें आना चाहिए। तो यार बहुत जबरदस्त। और अब देखेंगे जी हम आगे का पार्ट। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इतनी अच्छी मूवी देखी, क्योंकि जब तक जो है मूवी अच्छी ना हो ना, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। खैर मेरा तो इंटरनेट ही लगा, लेकिन मतलब आप लोग जो जाते हैं सिनेमा में, वहां जाके बंदा कहता है टाइम भी निकाला और ये देखो यार क्या देख के आए हैं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं आगे का पार्ट की क्या होता है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अनिशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। चलो बेचारे लोग। कर्म जन्म का द्वार है, यही का सार है। सुख की न ये धरा, ये मझधार है, जालिम लोग हैं यार। यही संसार का सार है। कर्ण की गागर का खेल कैसा, के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। चलो भाई, इसकी लाश ही आनी थी, सही काट के भेजा है इसको। हो देह की चादर साफ करे, और कालिख तुमन की ढकता है रे। नैन को मूंद के पाप करे, पर खुले नैन भगवन रखता है रे। कभी कोई मृग लुभाए, कभी संदल, करता फिरे तू परछाइयों से दंगल। हवन में चाहे तू लाख जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले। पता नहीं इसने अपने बाप को क्या पिलाया, बेचारा उठा ही नहीं। इसकी बेटी बच गई है सिर्फ। होश में आया। हो जिस पल वो तेरा जन्म लिखे, उस पल ही वो अंतिम घड़ियां लिखे। खेल ये जो कोई भांप गया, उसको ही वो उजला जरिया दिखे। जीवन ये तेरा दुख भरा कोई बंधन, मरण भला है तन जले कैसे दे जैसे रहा है इसको आग चंदन। गुस्से में।
दुख के सागर का खेल ऐसा के आंसू टले पर विलाप ना टले। ओ हे भगवान, महाराज, गर्भगृह में स्थापित होने वाला शिवलिंग खंडित हो गया है। ये लोग सारे आए सामान लेके। आप वहां जाके ईश्वर के गन्नों का अपमान करेंगे तो वो यहाँ आपके मंदिर में कैसे विराजेंगे? ये खंडित हुआ शिवलिंग पीड़ा है उनकी। इसका उपाय क्या है? जब तक वो संतुष्ट न हो, ब्रह्म कलश होने नहीं देंगे। कुछ भी कहो, ये जगह है बहुत अच्छी। घंटा तू उधर कसके बांध, ये ले तू उधर की। ऐसे कब तक भूखे रहोगे जब्बा भैया? लो। चलो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए मेरे में। क्या जब्बा, तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो क्या करूं? हम क्या जंगली जानवर हैं कि उनका जब जी चाहे हमारा शिकार करके चले जाए? उनसे अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। लड़ने की ही नहीं, जीतने की भी हिम्मत है हम में। जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ तन के खड़ा होगा, माँ कह देगी। लगता है बादशाह आया है। अच्छा, वो उसकी बेटी आई है। बच्चों और औरतों पर हम प्रहार नहीं करते, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो भी कर देंगे। अभी भी आ रही है। भगवान के लिए एक बार बात करने का अवसर दीजिए। हाँ, हम जिसे छूते हैं उसे ये काट देते हैं। हम जानते हैं आपको बहुत दुख पहुंचाया है हमने, लेकिन हमने भी तो अपनों को खोया है। आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि उसमें आप भी जल सकती हैं। सीमा पर आकर बर्बादी करने से पहले एक बार आपको भी तो सोचना चाहिए था। सीमा बनाई किसने? डर के भागने वाले या डर के बैठने वालों ने? आपने पार किया तो अधिकार, हमने किया तो लालच। हैं? अब कौन सा अधिकार? आसपास के सामंतों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं। सिंहासन पर रहने वाला मुकुट आज नीचे गिरा है। अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, पहले जाइए। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। जिन शक्तियों का हमने अपमान किया है, उन्हीं शक्तियों को ईश्वर के आंगन में पूजने स्थान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमारे देव को जगह देने वाले आप हैं कौन? हमारे देव हमें जगह देते हैं। स्वार्थी मत बनो। समानता से जीने का हमारे पास अच्छा अवसर है। हमारे लोगों को दास बना के, उनके रक्त से अपना राज बना के, जंगल की संपत्ति से अपना खजाना भर के समानता की बात कर रहे हो। अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। भगवान के लिए मान जाइए। हम मान भी गए तो हमारे देव कभी नहीं मानेंगे। क्या आप बोल रहे हैं? क्या आपके दैव बोल रहे हैं? तो अब पता चलेगा। यार बच्चे बालक थे,
అయి కొంత బంగాపుడు వావ్ అవును ఎన్న ఉల్లాయన మనసుల కదురత్త జోకులే నికర్ కాదు పెరిపక్కాది ఎన్న ఉల్లాయన కాపున బాయతో జంటలో సత్యలుండు అవు ఎంత భక్తు ఎన్న ఉల్లాయ మాత్ర ಗೊತ್ತು என்னன்னு என்ன உல்லாயம் நிக்கோலாய சச்சாரம் ஓது வித்தியாசம் ओह! पुकारूं तुझको मेरे शिवा न जानू कुछ भी तेरे सिवा प्रेम से तुझको मैं निहार लूं नैनों में तुझको मैं उतार लूं जना मैं तेरी ओर अब तेरे चरणों में भोर अब मैं पाऊं पुकारूं तुझको कौन? कदम राज की ओर से आए। परशुराम के बनाई हुई इस धरती पर ईश्वर मंदिर के ब्रह्म कलश को आप सब ने प्रेम पूर्वक बना के दिया। भगवान आप सबको स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करें, इसी प्रार्थना के साथ कदम्बाओं द्वारा दी गई ये भेंट इस स्वर्ण शिवलिंग को आप सब लोग भक्ति भाव से स्वीकार करें। सबका कल्याण हो। क्या मांग रहे हैं? बैठिए। हम ऐसा छू सकते हैं? हमारे विचार भिन्न होते हुए भी आपने इस अनुष्ठान में सही पूरी कह रहा है। श्रद्धा से योगदान दिया। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं आपके इस योगदान का सभी बांग्रा वासियों की ओर से अभिनंदन करती हूँ। प्यार से कहेंगे तो हम सब करेंगे। जानते हैं। नहीं जानते। जानते होते तो आपका बेटा सिंहासन पे होता। ठीक है, प्यार से कुछ मांगते हैं, दोगे? आप क्या मांगेंगे पता है? बंदरगाह हमें चाहिए व्यापार के लिए, राज के लिए नहीं। वापस कर देंगे। लेकिन मेरी भी एक मांग है। कहिए। जिन्हें बंदी बनाकर रखा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यहां दैव स्थापना हो चुकी है, अब आप लोगों को धर्म के रास्ते चलना होगा। ये है ऐतिहासिक निर्णय। आपके इस निर्णय का पूरे कांतारा की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। चलो यहाँ रुकते हैं। जबरदस्त यार, आज का जो था वो बहुत अच्छा सीन था, जिस तरीके से उसके बेटे को मारा। लेकिन जब मैंने वो गांव वालों का हाल देखा, जिस तरह बेचारे आग बुझा रहे थे, जैसे वो रो रहे थे, और वो सही कह रहा है कि हम कौन है, हम जानवर हैं, जब इनका दिल चाहता है हमें मारने आ जाते हैं। और खैर उसके बाद जब वो शहजादी आती है और वो कहती है कि ये किसका है डिसीजन, आपका है या जो है देव का है, जो उसके बाद जी वो सब फिर एक हो जाते हैं। और अभी बाज़ाहिर सब कुछ सेटल लग रहा है, उन्होंने उनके सारे कैदी भी छोड़ दिए हैं। और इस तरीके से अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो है क्लाइमेक्स में कुछ तो ऐसा होगा, मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग नहीं रहा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उसका बेटा जो था ना, वो मेन जो है मसला था। लेकिन ज़ाहिर है ये मूवी है और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी यार जो है क्लाइमेक्स में, कि अभी तक सब सेटल हो गया है। ठीक है? मूवी इसी को बोलते हैं सब सेटल हो गया, फिर अचानक कुछ हो जाए। तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट, मेरा ख़्याल है 1-2 पार्ट में ही इसका एंड हो जाएगा या फिर लास्ट एक ही आएगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।